यूपी में दो पत्नियों के साथ रह रहा स्विगी बॉय 4 दिन में 2 शादियां की। पहले लव मैरिज, दूसरी घर वालों की मर्जी से। मैं खुशबू हूँ, ये मेरी कहानी है। मैंने डिलीवरी बॉय राहुल से शादी की। मुझे क्या पता था कि जिस पर सब कुछ न्यौछावर कर रही हूँ वो मेरे भरोसे को कत्ल कर देगा। सिर्फ मैं ही नहीं, एक और लड़की से उसने शादी की, घर बसाया, अब 2 घर टूट रहे। ये बताते हुए खुशबू परेशान हो जाती है। वो डिलीवरी बॉय की पहली पत्नी। वो कहती है अब धोखेबाजी पति को सजा दिलाना ही जिंदगी का मकसद है। सिर्फ FIR तक ये मामला नहीं थमेगा। राहुल ने उन्हें जिस किराए के घर में रखा था उन्होंने उसको छोड़ दिया। अब वो राहुल की दूसरी पत्नी शिवांगी के साथ उसके मायके में रहने आ गई। ये घर राहुल के घर से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। दरअसल ज्यादा दहेज के लिए राहुल ने शिवांगी को घर से निकाल दिया। इससे पहले राहुल के मोबाइल पर मिस कॉल देख बात करने पर जिंदगी के सबसे बड़े झूठ से पर्दा उठ गया। वे अपने पति राहुल की धोखेबाजी के खिलाफ कोर्ट तक मजबूत पैरवी करने की बात कही थी। दोनों पत्नियों ने शादी और धोखे के डिजिटल साक्ष्य पुलिस को सौंप दिए। मीडिया ने डिलीवरी बॉय की 2 शादियों की पूरी कहानी समझने के लिए पहले पत्नी खुशबू और दूसरी पत्नी शिवांगी से बातचीत की। डिलीवरी बॉय राहुल की पहली शादी की कहानी जून 2023 में होती है। खुशबू बिना कैमरे पर आए अपनी कहानी सुनाती हैं। वे कहती हैं हमारे गांव में एक शादी थी। मैं परिवार के साथ फंक्शन में शामिल होने गई। खाने की प्लेट लगाने के लिए मैं एक काउंटर पर पहुंची तो मेरे आगे राहुल उर्फ रामकृष्ण दुबे खड़ा था। मुझे पीछे देखकर उसने जगह छोड़ दी। मुझे ये अच्छा लगा। ये हमारी पहली मुलाकात थी। हम दोनों की सरायनाथ के दलापुर गांव में रहते हैं, इसलिए स्कूल जाते हुए मुलाकात हो जाती है। वो बातचीत ठीक से करता था, कभी लगा ही नहीं इतना शातिर हो सकता है। एक दिन उसने मेरा रास्ता रोका, एक पर्ची पर अपना मोबाइल नंबर लिख कर दिया। खुशबू बताती है अब ये मामला हमारे घरों तक पहुंच गया और मैंने उसके और मेरे दोनों परिवार के लोगों ने शादी के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए 19 अक्टूबर 2023 को हमने कोर्ट मैरिज कर ली, लेकिन शादी घर वालों से छिपाए रखे। राहुल ने कहा कि वे अपने घर वालों को मना लेगा और फिर उसे अपने घर ले चलेगा। इस तरह से करीब 1 साल गुजर गया। हम दोनों छिप छिप कर मिलते रहे, मगर परिवार के लोगों को नहीं मना सके। 30 नवंबर 2024 को पड़ेला महादेव मंदिर में राहुल ने मुझसे शादी की। मुझे अपने घर ले गया और उस घर में मैं सिर्फ 1 दिन रही। फिर अल्लाहपुर में किराए के मकान में मुझे शिफ्ट कर दिया गया।